नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में तूफान मोंथा का असर है। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर और झांसी में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा गोरखपुर, बाराबंकी, गोंडा, बलिया, भदोही, ललितपुर, आजमगढ़, चित्रकूट और संभल समेत 15 शहरों रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जौनपुर में बारिश से किसानों की धान और आलू की फसल को नुकसान हुआ है। किसान सतीश भारद्वाज ने बताया, इस रिमझिम बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हो सकता है। यूपी के 2 करोड़ 88 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से हो सकते हैं वंचित। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने के काम की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में 2 करोड़ 88 लाख 70,495 किसानों की रजिस्ट्री तैयार होनी, परंतु अब तक आधे से थोड़ा अधिक ही काम हो पाया है। 25 जिले तो ऐसे हैं जहां 45 से 50% तक ही काम हुआ है, जबकि 34 जिले ऐसे हैं जहां 50 से 60% तक किसानों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। केवल 16 जिले ही ऐसे हैं जहां 60% से अधिक काम पूरा किया गया है। ऐसे में रजिस्ट्री न होने पर संबंधित किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ने अधिकारियों को अतिरिक्त प्रयास कर अभियान की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में इन संविदा शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे पात्र संविदा विशेष शिक्षकों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ऐसे संविदा विशेष शिक्षक जो टीईटी, सीटीईटी और आरसीआई के मानक के अनुसार अर्हता रखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग का काम 31 अक्टूबर से शुरू होगा। अलग अलग जिलों में सत्यापन का कार्य 26 नवंबर तक चलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। यूपी में बन रहा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में आगरा में बन रहे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव और वीरता का प्रेरणा स्थल बनेगा। मुख्यमंत्री ने अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि भवन का निर्माण कार्य जनवरी तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए, ताकि संग्रहालय का स्वरूप देने का काम तय समय पर पूरा हो सके। अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु कर रहे 14 कोसी परिक्रमा। अयोध्या में 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा चल रही है। प्रशासन के मुताबिक गुरुवार तड़के से करीब 10 लाख श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ जोरदार बारिश हो रही है। रास्ते में कहीं जलभराव है तो कहीं कीचड़ हो गया है। इसके बावजूद श्रद्धालु रुक नहीं रहे। पॉलीथिन, बोरी और तिरपाल ओढ़कर जय श्री राम के जयकारों के बीच नंगे पांव आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में रास्ते की रज मिट्टी को माथे पर लगाकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों से लोग परिक्रमा करने पहुंचे हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। यूपी में बनेगा नौसेना शौर्य संग्रहालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित नौसेना शौर्य संग्रहालय की प्रस्तुति का अवलोकन करते हुए इसके शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की अदम्य शौर्य गाथाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक क्षमता का जीवंत प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समुद्र भारत की सभ्यता का मंथन स्थल रहा है और भारतीय नौसेना उस गौरवशाली परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। लखनऊ का यह संग्रहालय उसी परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। दाल मंडी में दूसरे दिन नहीं हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। वाराणसी में दाल मंडी गली चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में पीडब्ल्यूडी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को ध्वस्तीकरण के बाद गुरुवार को यह कार्रवाई रुकी रही। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की माने तो उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर पुलिस फोर्स की कमी की वजह से आज और कल कार्रवाई नहीं होगी। अब 1 नवंबर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के कैंप कार्यालय में दिन भर लोग पहुंचते रहे और जानकारी लेते रहे। 8 लोगों में से 2 ने कागज भी जमा किए। योगी का बड़ा ऐलान, 3 साल तक निवेश नहीं किया तो भूमि आवंटन रद्द करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि निवेश योजनाओं में यदि 3 साल तक निवेश नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। अभी निवेश के लिए 7 वर्ष का समय देने का प्रावधान है, जिसे बदला जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मेरठ हरिद्वार, नोएडा जेवर, चित्रकूट रीवा आदि सभी लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एनएचएआई के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीड़ा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने और आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी बीड़ा तक बढ़ाने के निर्देश दिए। कानपुर में वकील ने दरोगा को थप्पड़ जड़ा। कानपुर में लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमला करने वाले वकील को कचहरी से अरेस्ट करने में पुलिस के पसीने छूट गए। आरोपी कचहरी से डिब्बार यानी बहिष्कृत अधिवक्ता प्रिंस राज श्रीवास्तव है। उसको पुलिस ने किसी तरह वैन में बैठा लिया। इसी बीच वकील ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, गाली गलौज करते हुए उसने पुलिस वालों को दौड़ा भी लिया। कचहरी के अन्य वकीलों से पुलिस की जमकर धक्का मुक्की हुई।
यूपी से दिल्ली नहीं जा सकेंगे BS3 वाहन। BS3 मानक के वाहन 1 नवंबर से दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कड़ाई से पालन करते हुए रोक लगाने की बात कही गई है, जिसमें RTO विभाग ने आदेश जारी किया है कि CNG, LNG, EV, BS4 वाहनों को ही यूपी की सीमा से दिल्ली की तरफ प्रवेश किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मायावती ने मुस्लिमों को बताया बीजेपी को हराने का फॉर्मूला। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2027 के विधानसभा में जीत का फॉर्मूला समझाया। मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में बताया कि कैसे 20% दलित और 19% मुस्लिम मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जबकि सपा का बेस यादव वोट बैंक ही 8% है। मुस्लिमों का पूरा समर्थन पाकर भी ये सिर्फ 27% की ही ताकत बन पाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन पाकर भी सपा गठबंधन भाजपा को नहीं हरा पाई थी। लखनऊ में कार सेंटर में लगी आग, गाड़ियां जली। लखनऊ के कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। इससे धमाके होने लगे। करीब 1 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखा और आवाज सुनाई। सर्विस सेंटर की दीवारों में दरार आ गई। सियाज और वैगनार कार पूरी तरह जल गई। 4 फायर स्टेशनों की 8 गाड़ियों की मदद से करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए सर्विस सेंटर के गेट और खिड़कियां तोड़नी पड़ी। आग बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2 बजे गुडम्बा थाना क्षेत्र में BK मोटर्स में लगी। आग लगने का सही कारण नहीं पता चला है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। सर्विस सेंटर में रखे डीजल से आग अधिक फैली थी। बृजभूषण सिंह का हेलीकॉप्टर 100 फीट ऊपर हवा में डगमगाया। भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की बिहार में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बृजभूषण सिंह गुरुवार को NDA गठबंधन के JDU उम्मीदवार राणा चरण साह के सपोर्ट में जनसभा करने भोजपुर गए। जानकारी के मुताबिक जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, बारिश के बीच तेज हवा की वजह से संतुलन बिगड़ने लगा। हेलीकॉप्टर हवा में डगमगाने लगा। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की खेत में ही इमरजेंसी लैंडिंग करा। यूपी में अब हर महीने 21 तारीख को लगेगा रोजगार मेला। यूपी सरकार युवाओं के कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए ठोस पहल कर रही है। इन प्रयासों से वोकल फॉर लोकल और स्किल इंडिया मिशन को राज्य स्तर पर नई गति मिल रही है। यूपी में अब हर 21 तारीख को रोजगार मेला लगाए जाने की तैयारी है। गोरखपुर में ममता कुलकर्णी बोली, दाऊद आतंकी नहीं, एक्ट्रेस से साध्वी बनी। ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में। गोरखपुर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर उन्होंने कहा उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह दाऊद से कभी नहीं मिली। कहा, मैं आज पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर हूँ। राजनीति या फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई संबंध नहीं है। हालांकि पूरे मामले पर बवाल होने के बाद ममता ने अपने बयान से किनारा कर लिया है और सफाई दी। चंदौली में किसानों को 50% छूट पर मिलेगा। बीज चंदौली के किसानों को इस रब्बी सीजन में गेहूं, चना, मटर, मसूर और अलसी के उन्नत बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने दी। विनोद कुमार यादव ने बताया कि रब्बी सीजन शुरू हो चुका है। गेहूं के बीज 9 राजकीय बीज गोदामों के साथ साथ इफ्को नवीन मंडी चकिया पर भी उपलब्ध है। किसान अपनी खतौनी और आधार कार्ड जमा करके इन उन्नत बीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी उपज में वृद्धि होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर को लखनऊ में रहेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा आज यानी 31 अक्टूबर को लखनऊ का दौरा करेंगे। वो प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के पुनर्भवन और मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा गैलरी से जुड़े कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के कई दिग्गज एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। इनमें चेन्नई के डॉक्टर अनंत नारायण भी शामिल हैं। बलिया स्थापना दिवस पर 1 से 3 नवंबर तक महोत्सव। बलिया के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 1 से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान में बलिया महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को विकास भवन सभागार में CDO ओजस्वी राज की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को महोत्सव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। काशी विश्वनाथ अयोध्या राम मंदिर और गोरखनाथ में AI कैमरों से निगरानी। पर्यटन विभाग राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, राम मंदिर अयोध्या और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर पर पर्यटकों के अनुभव को नई तकनीक से जोड़ते हुए नवाचार करने जा रहा है। यहाँ AI कैमरों से निगरानी की जाएगी। इन स्थलों पर आने वाले हर श्रद्धालु और पर्यटक की गणना अत्याधुनिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा आधारित फुटफॉल काउंटिंग सिस्टम से करने की तैयारी है। यह रियल टाइम में सटीक डेटा दर्ज करेगा। इसके लिए विभाग ने इच्छुक एजेंसियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट UI आमंत्रित किए हैं। यूपी में ग्राम समाज की जमीन पर अब नहीं हो पाएगा यह काम। ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करके उस पर टाउनशिप बसाने के खेल पर रोक लगेगी। विकास प्राधिकरण टाउनशिप का नक्शा पास करते समय राजस्व विभाग के मानचित्र से मिलान करें। ग्राम समाज की भूमि बीच में आने की स्थिति में यह देखा जाएगा कि उसका समायोजन हुआ है या नहीं। समायोजन न होने की स्थिति में नक्शा पास नहीं किया जाएगा। नक्शा उसी शर्त पर पास किया जाएगा जब राजस्व विभाग से उस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा।
महोबा के जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम तैयार। महोबा जिला पुरुष अस्पताल में करीब 14 माह में फायर सेफ्टी सिस्टम बनकर तैयार किया गया। कार्यदायी संस्था ने 29 सितंबर को सिस्टम अस्पताल को हैंडओवर कर दिया, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। यदि अस्पताल में किन्हीं कारणों से आग लगती है तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर सीएमएस डा सुरेश कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों को इसके लिए पत्राचार किया गया है। मुरादाबाद के सपा कार्यालय पर अब नगर निगम करेगा अगली कार्रवाई। सिविल लाइंस की कोठी नंबर 4 को लेकर मंगलवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पूरा मामला शासन और नगर निगम के पाले में पहुंच गया है। अदालत ने जिलाधिकारी द्वारा सपा कार्यालय खाली कराने के आदेश को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि नजूल भूमि का स्वामित्व नगर निगम का है और आवंटन निरस्त करने का अधिकार केवल शासन के पास है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई नई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन नगर निगम अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के तौर पर शासन से मार्गदर्शन ले सकता है। इसके बाद शासन के निर्णय को लेकर भी निगाहें बनी रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा आसान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जल्द ही शुरू होगा, जिसके लिए दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से बहुमाध्यमीय परिवहन व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसमें यमुना एक्सप्रेसवे से सीधी सड़क कनेक्टिविटी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ाव, रीजनल रैपिड रेल, चोलारुंधी रेल लाइन और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। यात्रियों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें, एनआईए ब्रांडेड कैब, ऐप आधारित टैक्सियां और कार रेंटल सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। ये एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक विमानन केंद्र बनेगा, जो सड़क, रेल और बस से एकीकृत कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की तैयारियां। संभल के रजपुरा ब्लॉक स्थित सिसौना डांडा गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अपर मुख्य अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि मुख्य गंगा स्नान 4 नवंबर की रात से शुरू होकर 5 नवंबर की शाम तक चलेगा। प्रशासन ने इस मेले में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई है और उनके स्नान की समुचित व्यवस्था की है। जंजीरों से जकड़ा युवक इमरान मसूद के घर पहुंचा। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के घर एक युवक खुद को हथकड़ियों जंजीरों ने जकड़े हुए पहुंचा। दरअसल इमरान मसूद ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकवादी संगठन हमास से की थी। इसके बाद सोशल वर्कर विजय हिंदुस्तानी ने मसूद के विरोध में बुधवार को शामली से सहारनपुर तक 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। विजय गुरुवार को पैरों में हथकड़ियां और शरीर पर जंजीर लपेटे हुए सहारनपुर पहुंचे। लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। इस मामले में इमरान मसूद ने कहा, मैं नाक रगड़कर माफी मांगने को भी तैयार हूं। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों का अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक गुरुवार को सिंगार नगर बारात घर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में मीटर रीडर शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने आरोप लगाया, स्मार्ट मीटर लगने से पिछले 10 सालों से कार्यरत मीटर रीडरों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। उन्हें अभी तक न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। ईपीएफ में कटे पैसे उनके खातों में जमा नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही आईडी बार बार बंद कर दी जाती है। आईडी खुलवाने के नाम पर धन उगाही की जा रही है। लखनऊ में दरोगा धनंजय सिंह को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। रिश्वत गैंगरेप केस से नाम हटाने के एवज में ली जा रही थी। पूरा वाकया बुधवार रात का है। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो भास्कर रिपोर्टर को मिला है। 1.12 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस चौकी में दरोगा धनंजय सिंह, गैंगरेप का आरोपी प्रतीक गुप्ता और उसका साथी आमिर कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि इसमें प्रतीक का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। प्रतीक 500 से 500 रुपए के नोटों की 4 गड्डी निकालकर दरोगा के सामने मेज पर रखता है। दरोगा आमिर से फाइल में रुपए रखने को कहता है। प्रतीक नोटों की गड्डी फाइल में रख देता है। इस दौरान दरोगा के चेहरे में मंद मंद मुस्कान दिख रही है। वीडियो में 2 लाख रुपए के लेन देन को लेकर बात हो रही है। बहराइच में 22 लोगों से भरी नाव नदी में पलटी। यूपी के बहराइच में नाव हादसे में अभी तक 8 लोग लापता हैं। 14 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसएसबी, एसडीआरएफ एंड डीआरएफ और गोताखोरों की 50 सदस्यीय टीम 5 किलोमीटर एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम पूरी रात लोगों को खोजती रही। लापता लोगों के घर वाले भी रात भर नदी किनारे बैठे रहे। वे लगातार रोए जा रहे हैं। बरेली में महिला आयोग की अध्यक्ष बोली, पूरी दुनिया जानती है दाऊद इब्राहिम क्या है। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी के बयान से सियासत गर्मा गई है। ममता कुलकर्णी के दाऊद इब्राहिम को लेकर दिए गए बयान पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी को इलाज की जरूरत। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी कौन है जो अपनी तुलना प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का काफिला रोका। पीलीभीत के तहसील अमरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का काफिला रोककर ज्ञापन सौंपा। मंत्री अमरिया क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि एसडीएम अमरिया द्वारा तहसील क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्टों, नर्सिंग होम, मिट्टी खनन, कोटेदारों, ट्रक ट्रैक्टर संचालन और स्कूलों से अवैध वसूली की जा रही है।
उनका कहना है कि किसी भी न्यायिक या राजस्व मामले का निस्तारण धनराशि लिए बिना नहीं किया जाता। अयोध्या में 44वां रामायण मेला 24 से 27 नवंबर तक रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का संगम देखने को मिलेगा। आगामी 24 से 27 नवंबर 2025 तक 44वां रामायण मेला भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर मणिराम दास की छावनी में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता रामायण मेला समिति के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने हाई पावर कमेटी ने बांके बिहारी मंदिर में की। सफाई बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य गुरुवार को अलग अंदाज में नजर आए। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे अध्यक्ष और सदस्यों ने वहां सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान अध्यक्ष अशोक कुमार ने जहां पानी से मंदिर को धोया, वहीं डीएम एसएसपी ने वाइपर चलाकर सफाई की। स्वच्छता अभियान में मंदिर के गोस्वामियों ने भी सहभागिता की। 2003 बाद बने मतदाताओं को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। फर्रुखाबाद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बिहार मॉडल पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत वर्ष 2003 के बाद बने मतदाताओं को अब अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि बिहार में यह अभियान सफल रहा था, इसलिए जिले में भी इसे लागू किया गया। यह अभियान 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। सोनभद्र में मोंथा तूफान से धान की फसल खराब। सोनभद्र में मोंथा तूफान का व्यापक असर देखा जा रहा है। पिछले 4 दिनों से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश ने धान की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसान अपनी उपज को लेकर चिंतित हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान सोमवार शाम से ही जिले में सक्रिय है। जिला मुख्यालय के अलावा बभनी, बीजपुर, म्योरपुर, दुद्दी, ओबरा, डाला और घोरावल जैसे विभिन्न इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। नगवां और चतरा ब्लॉक के किसानों ने बताया कि खेतों में पककर तैयार धान की फसल को भारी क्षति हुई है। कई क्षेत्रों में खड़ी धान की फसल जमीन पर गिर गई है। अवैध निर्माण पर एलडीए ने चलाया बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुडम्बा और दुबग्गा क्षेत्रों में 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में की जा रही 9 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 5 एवं जोन 7 की टीमों ने संयुक्त रूप से की। हाथरस विधायक अंजुला माहौर ने सीएम से मुलाकात की। हाथरस सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनपद से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर चर्चा की और मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न मांगे प्रस्तुत की। विधायक माहौर ने सासनी से विजयगढ़ मार्ग की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यह मार्ग लंबे समय से खराब स्थिति में था, जिसकी स्वीकृति से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त विधायक ने हाथरस में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध किया। कन्नौज में नए आपराधिक कानून को लेकर पुलिस का अभियान। कन्नौज पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेजों में एक अभियान चलाया। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। गुरसहायगंज क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे ने नए कानूनों के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का लक्ष्य आम जनता के लिए न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ, पारदर्शी और त्वरित बनाना है। इसके लिए कई नवाचार किए गए हैं। बरेली में फिर गरजा बुलडोजर। बरेली में कंटोनमेंट बोर्ड की अतिक्रमण विरोधी मुहिम लगातार जारी है। गुरुवार सुबह बोर्ड की टीम बुलडोजर लेकर कैंट के आजाद मोहल्ले पहुंची। यहां घरों के आगे बने टॉयलेट, कार पार्किंग और कब्जाई गई जगहों पर कार्रवाई की गई। टीम ने सड़कों के किनारे बने पक्के निर्माण ढाए और रास्ते को खाली कराया। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने घरों के आगे तक कब्जा कर टॉयलेट और शेड बना लिए थे। कंटोनमेंट बोर्ड ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन कार्रवाई से पहले कई लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। संभल में घटतौली कर सरसों खरीदने वाले 13 गिरफ्तार। संभल पुलिस ने किसानों से अनाज खरीदने के नाम पर घटतौली करने वाले 13 अंतर जनपदीय लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर एक किसान से 56 कुंतल सरसों खरीदने के बाद केवल 45 कुंतल का भुगतान करने का आरोप है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उक्त घटना गुरुवार को संभल जिले की गुन्नौर तहसील के जुनावी थाना क्षेत्र के केलथा गांव में हुई। गांव निवासी मोहर सिंह के घर पहुंचे खरीदारों ने उनकी सरसों की फसल खरीदी। आरोप है कि उन्होंने 56 कुंतल फसल का वजन 45 कुंतल बताकर भुगतान किया। फतेहपुर में बनेगा यूपी का पहला जगन्नाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में राज्य का पहला जगन्नाथ मंदिर बनाया जाएगा। यह मंदिर ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर रामगंज स्थित पक्का तालाब के हनुमान मंदिर परिसर में निर्मित होगा। इसका भूमि पूजन 2 नवंबर को किया जाएगा, जिसके साथ ही निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मंदिर ओडिशा की पारंपरिक कलिंग शैली में तैयार होगा। भूगर्भ से इसकी ऊंचाई 77 फीट होगी। आयोजक भाजपा नेता संतोष तिवारी ने बताया कि यह मंदिर करीब 1 बीघा भूमि पर बनेगा।
व्यापारियों को बड़ी राहत सरकार ने किया, कानून में संशोधन, ललितपुर में जिला उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुरेश बडेरा ने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने व्यापारियों को मिली इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने व्यापारियों को जेल भेजने वाले कई कानूनों को समाप्त कर दिया है। अब छोटी छोटी त्रुटियों के मामलों में जेल की जगह प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से समाधान किया जाए। लखनऊ में आज ट्रैफिक डायवर्जन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी रैली के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। सुबह 8:30 से जीपीओ पार्क से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक कार्यक्रम आयोजित होगा। यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन मार्गों का उपयोग करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।